जय हरियाणा टीवी देख रहे सभी दर्शकों को राम राम। हरियाणा प्रदेश का राजपूत समाज राजनीति में अपनी अधिक से अधिक भागीदारी को लेकर पंचकुला सीएम हाउस पहुंचे, जो कि हरियाणा सरकार में हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन अमरपाल राणा के नेतृत्व में संत कबीर कुटिया में मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिला। इस दौरान सीएम हाउस में कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा सरकार में पर्यावरण एवं खेल मंत्री संजय राणा भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। राजपूत समाज ने नायब सैनी का पगड़ी पहनाकर व तलवार भेंट कर भव्य स्वागत किया। हरियाणा प्रदेश के राजपूत समाज ने अपनी मांगों को लेकर पत्र सौंपते हुए कहा कि राजपूत समाज शुरू से ही 95% वोट बैंक अपना भाजपा के पक्ष में करते आए हैं, इसलिए हमारा पूरा हक बनता है कि हरियाणा की 90 विधानसभा में से 8 विधानसभा में राजपूत समाज के उम्मीदवारों को टिकट दी जाए। साथ ही एक राज्यसभा सीट के साथ एक सीएम का ओएसटी सीएम कार्यालय में नियुक्त किया जाए। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष व हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन अमरपाल राणा ने कहा कि राजपूत समाज हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में एवं विशेषकर हरियाणा में अपना मतदान करता आया है। राजपूत समाज के बीजेपी नेताओं ने कड़ा परिश्रम करके इन संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश की है। राजपूत समाज की तरफ से आपके समक्ष हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें राजपूत समाज द्वारा हरियाणा में लोकसभा का टिकट देने की आवाज बार बार उठाई गई, परंतु 67 वर्षों में न तो लोकसभा का टिकट दिया गया, न ही समाज के किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा गया। इस बार भी कई बार हरियाणा में लोकसभा के टिकट की मांग की गई, लेकिन अब की बार भी राजपूत समाज को हमेशा की तरह खाली हाथ रहना पड़ा। अब पूरे हरियाणा का समस्त राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी तथा सरकार से निवेदन करता है कि हरियाणा में राज्यसभा की खाली हुई सीट पर समाज के किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा जाए। राजपूत समाज को विधानसभा में भी उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका जितना समाज का हकदार था। हरियाणा समाज की जनसंख्या के अनुसार कम से कम 8 विधानसभा सीटों पर टिकट दी जाए। मुख्यमंत्री के स्टाफ में ओएसटी के रूप में कम से कम एक नियुक्ति की जाए। वहीं पर्यावरण एवं खेल मंत्री संजय राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी राजपूत समाज ने काफी वोट देकर के अपना समर्थन दिया था, जिसमें उनकी कुछ मांगे भी थी, जो मांग पत्र मुख्यमंत्री नायब सैनी को सौंपा गया। क्षत्रिय युवाओं पर जोधा अकबर नाटक व पद्मावत फिल्म के दौरान आंदोलन व अन्य कोई आंदोलन में युवाओं पर हुए नाजायज मुकदमे रद्द करवाने की भी मांग रखी गई है। आज खेलों में हरियाणा नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पेड़ लगाने के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें वन मित्र स्कीम चलाई जाएगी। इसमें जो व्यक्ति पेड़ लगाएगा उसको समान राशि भी देने का काम किया जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम की योजना भी चलाई जाएगी, में पर्यावरण और बेहतर बनाया जाएगा। आदरणीय और सम्मानित हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनकी एक मुस्कान से सभी हरियाणा की जनता मोहित हो जाती है, ऐसे सरल स्वभाव के। और मैंने देखा एक दिन 1:30 बजे तक आम जनता से मिल रहे थे। ऐसे हमारे 1966 के बाद पहले मुख्यमंत्री जितना समय आम जनता को देते हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। हमारे बहुत ही आदरणीय संजय सिंह जी हमारे समाज के चेहरे भी हैं और एक अच्छे पिता के अच्छे बेटे हैं। और हमारे बहुत ही आदरणीय हुक्म सिंह जी भाटी, योगिंदर राणा जी और शशि परमार जी, वीरेंद्र चौहान जी और मेरे सामने बैठे महेंद्र तंवर सिंह जी, सभी के मैं नाम जानता हूं। लगभग सभी आदरणीय सम्मानित साथियों और राजपूत समाज के बहुत ही सम्मानित चेहरे मेरे सामने बैठे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि समाज की एक पीड़ा है कि हमारे समाज को जो हक मिलना चाहिए था, आज तक पिछली सरकारों ने किसी ने इतना हक नहीं दिया। और ये उम्मीद आपसे की जाती है और आपने हमारे को बुलाया, इसके लिए मैं समाज तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। और आपने हमारे प्रति इतना स्नेह दिखाया कि एक ही बात पर आपने कहा कि अगर समाज के हम वरिष्ठ आदमियों से मिलना चाहते हैं, और मैंने आपसे बात सुनी और मैंने आपको आमंत्रित किया। तो मैं ज्यादा न कहते हुए, जैसे तंवर साहब ने बताया है कि हमारा जैसे कि राज्यसभा में हमारा सिस्टम होना चाहिए, और वो सीएम ओएसटी और दूसरी टिकट जो कही हैं 8 से 10 टिकटें, और हमारी जितनी भी समाज के हरियाणा में मुकदमे हैं वो सारे वापस लिए जाएं। बाकी विस्तार से संजय सिंह बताएंगे। तो मैं ज्यादा न कहते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि राजपूत समाज कभी धोखा नहीं देता, धोखा खा सकता है और विश्वास पर खरा उतरता है, ये करके भी दिखाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे सहयोगी साथी मंत्री संजय सिंह जी,
चेयरमैन कोऑपरेटिव हुक्म सिंह भाटी जी, हमारे हरियाणा सरकार के चेयरमैन अमरपाल राणा जी, पूर्व विधायक शशि परमार जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष करनाल योगेंद्र राणा जी, अंबाला के हमारे माननीय जिलाध्यक्ष मनदीप राणा जी, मंच पर विराजमान सभी राजपूत समाज के नेता और पूरे हरियाणा प्रदेश से राजपूत समाज के बहुत ही प्रबुद्धजन, पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए प्रमुख सभी हमारे नेतागण, सबसे पहले तो आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। जब मैं करनाल से चुनाव लड़ रहा था तब भी समाज के लोग मुझे करनाल के अंदर मिले थे। मैंने उनको तब भी कहा था कि राजपूत समाज एक देश भगत समाज, देश को प्राथमिकता देने वाला ये समाज है। कई बार इस समाज के आगे अपना हित होता है, उसको छोटा कर देता है, देश के हित को बड़ा कर देता है। कुछ लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए समाज के अंदर भी वो कमजोर करने का, उसको तोड़ने का बिल्कुल भी उनके मन में दया नहीं होती और उस काम को कर देते हैं। उसका नुकसान समाज को तो होता है, परंतु समाज के साथ साथ देश भी कमजोर हो जाता है। और हम उस देश के निवासी हैं जिन्होंने समय समय के ऊपर, हमारे पूर्वजों ने भी यातनाएं सही हैं। अगर हम महाराणा प्रताप की ही बात करें, देश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए डिगे नहीं, घास की रोटियां खाना मंजूर किया। उनके सामने देश था, उनके सामने समाज था, समझौता नहीं किया। अगर हम दूसरी तरफ देखें, ये हमारे महापुरुष ही हैं। सेम पोजीशन गुरु गोविंद सिंह जी, मुगलों ने किस प्रकार का अत्याचार, किस प्रकार से उनको यातनाएं दी, पूरे परिवार को दी। उनके बच्चों को उठा करके दीवार में चिनवाने का काम उन लोगों ने किया। परंतु गुरु गोविंद सिंह जी तो डिगे नहीं, परंतु उनके छोटे छोटे बच्चे वो भी टस से मस नहीं हुए। उनके आगे दीवारों के अंदर चुनना उन्होंने मंजूर कर लिया। उन्होंने कुछ मांग पत्र भी दिया है। इस मांग पत्र को भी, जिस भी ये विभाग की मांग है, उस विभाग के पास भेज करके इनको पूरा इसको वेरीफाई करा करके जितने भी इसमें काम होंगे, हमारा ये प्रयास रहेगा कि वो काम पूर्ण हो, उसके लिए हम काम करेंगे। कदमों की बात संजय जी कर रहे हैं। अधिकारी को, होम सेक्रेटरी को बुला करके एक बार बात करके उसका रास्ता निकालेंगे और निकाल करके जो लीगल भी कोई उसके अंदर अड़चन है उसको भी दूर करवाने का काम करेंगे और हम ऐसे सब लोगों को राहत देने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। आपके नेतृत्व में जो आज पूरा कार्यक्रम हुआ, राजपूत समाज पूरे प्रदेश का पहुंचा, सीएम हाउस पहुंचा, तो क्या कुछ आपकी मांगे थी और कब से ये मांगे चल रही थी? आज राजपूत समाज का धन्यवाद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज को बुलाया था, क्योंकि राजपूतों के जितने भी गांव हरियाणा के अंदर हैं, सब में बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी
तो वहाँ जीतती है। प्रत्येक राजपूत समाज जितने जितने गांव हरियाणा के अंदर हैं सब मेरे भारतीय जनता पार्टी जीतती है। उसके लिए धन्यवाद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे यहाँ बुलाया था और हमारी समाज कुछ मांगे हमारे अखिल भारतीय समाज सभा के अध्यक्ष खड़े कम महेंद्र सिंह तंवर, उन्होंने समाज की मांग उठाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजपूत समाज को विधानसभा में टिकट दी जाए, राज्यसभा दी जाए और एक हमारा OSD टू CM दिया जाए। कई मांगे की हैं और एक हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 5 एकड़ ज़मीन देना काम किया जाए जहाँ कोई धर्मशाला कोई संस्था राजपूत समाज के लिए दी जाए। और एक जितने मुकदमे समाज में किसी भी आंदोलन में थे, चाहे वो कैथल में थे चाहे वो बाहर थे, कहीं भी पद्मावती को लेकर सारे मुकदमों को वापस लेने का आश्वासन उन्होंने दिया है। और इसी उसमें आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा 22 के 22 जिले सारे हरियाणा प्रदेश से समाज के सभी सीनियर साथी मौजूद आदमी भी और भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं। जो मुख्य मांगे राजनीतिक भागीदारी में, उनमें से कौन सी मांगे ऐसी हैं जो मानने की आपको बात कही है CM साहब ने भी ये मांगे पूरी होंगी? उन्होंने किया है कि हम उसमें देख के उस पर तो रीडिंग करेंगे और उस पर जो है जितना संभव होगा ज़्यादा हम उसमें पार्टिसिपेट करना। सर 8 सीटें मांगी है तो 8 सीटों को क्या मानते हैं? वो तो जो मौके पे मुख्यमंत्री जी ने समाज ने कहा जो भी जहाँ के हर ऐसी विधानसभा 25-26 हरियाणा के अंदर जो 15 से 20,000 25,000 30,000 वोट वहाँ रखते हैं, ऐसी विधानसभा की बात की है और ज़्यादा विशेष से हमारे जी तंवर साहब क्या कहेंगे? आपने जैसे मांग पत्र सौंपा है CM को, तो कब से ये मांग है या इसी विधानसभा में आपने मुद्दा उठाया है? महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जी। आज पूरे हरियाणा प्रदेश से राजपूत समाज के सभी लोग आए हुए थे, हर जिला से लोग आए हुए थे और उनकी तरफ से मांग पत्र पेश करने की जिम्मेवारी मेरे को दी थी। और उस मांग पत्र में मुख्य रूप से एक तो जो मीर भोज की जो प्रतिमा है उससे जाति सूचक शब्द हटाया जाए, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं वो वापस लिए जाएं और हरियाणा में आगामी चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 टिकट जो है कम से कम राजपूत समाज को दिए जाए, राज्यसभा में उम्मीदवारी दी जाए, मुख्यमंत्री निवास पर राजपूत समाज से एक OSD नियुक्त किया जाए जो कि राजपूत समाज की आवाज़ जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में SS बोर्ड में इनमें हमें नुमाइंदगी दी जाए और दूसरी जो कॉरपोरेशन हैं उनमें नुमाइंदगी दी जाए। कुल मिलाकर हरियाणा राजपूत समाज जो है उसको सरकार में पूरी भागीदारी मिलनी चाहिए क्योंकि राजपूत समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और उसकी कामयाबी में राजपूत समाज का बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या लगता है अभी इनमें से मांगे तीन हमें पूरी विश्वास है और पूरी उम्मीद है कि हमारी मांगे जो हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारे यशस्वी कैबिनेट मिनिस्टर हैं अपने संजय सिंह जी, ये मिलकर जो है सारी समस्याओं का समाधान करें। थैंक यू जी। संजय जी, आज का जो कार्यक्रम रखा था CM हाउस में राजपूत समाज द्वारा, क्या मांगे रखी गई है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे समाज को आज चंडीगढ़ बुलाया था, उनके कुछ ग्रीवेंसेस भी थे और उनका स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में जो राजपूत समाज ने पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया था तो मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद करने के लिए बुलाया था। कुछ जो समस्या थी उसके लिए बात तो जिसमें हमारी 7-8 बिंदुओं पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं उनको बहुत जल्दी पूरा करूँगा। तो कितनी सीटें मांगी गई हैं? पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 सीटों में से भी राजपूत समाज को इतनी सीटें में हमारी जहाँ सीटें हैं हमें देनी पार्टी देनी चाहिए, हमारी ये डिमांड है। और क्या क्या मांगे रखी गई हैं इसके समाज से रिलेटेड? चाहे हमारे समाज में हर जिले में हमारे समाज के लिए जगह देने की बात हो, चाहे हमारे समाज में सरकार में दायित्व देने की बात हो, संगठन में दायित्व देने की बात हो और जो पीछे आंदोलन जो हो जिनमें जो भी हमारे केस युवाओं के खिलाफ बने वो सारे केस वापस लेने की बात है। तो आप हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको बहुत जल्दी वॉक आउट करने का काम। आप हरियाणा सरकार में खेल एवं पर्यावरण मंत्री है, तो क्या नई नीतियाँ बनाई जा रही हैं? जैसे आपने कार्यभार संभाल लिया, अभी नई योजनाएं प्रदेश में जो है पूरे भारत में खेल में मैं समझता हूँ पहले नंबर पर है, नंबर पर है। और जब मेडल की बात आती है तो पूरे देश में हरियाणा समाज हरियाणा जो है स्टेट सबसे आगे रहता है। हमने खिलाड़ियों को हर जो उनको सुविधा जो देनी चाहिए जिनको आवश्यकता अनुसार सारी सुविधा दी है हमने। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लेवल पर आज हमने कई चाहे सुट्रैक ग्राउंड की बात हो चाहे स्टेडियम की बात हो, हमने खिलाड़ियों के लिए हर सुविधा देने का काम किया। नर्सरियाँ हैं जो खोली गई थी प्रदेश सरकार द्वारा, खेल नर्सरी सबसे ज़्यादा खेल के नर्सरी की बार हमने दी हैं और मैं समझता हूँ ऐसा पहला प्रदेश है जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को चाहे कैश अवार्ड की बात हो चाहे नौकरी देने की बात हो, ऐसा पहला प्रदेश है।
जैसे गर्मी से लोग तंग थे तो पर्यावरण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, अभी उसको लेकर के नहीं, हमने वातावरण पेड़ लगाने की बात की है और मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी हम अभी एक वन मित्र जो स्कीम पूरे प्रदेश में चलाई है, जिसमें जो व्यक्ति पेड़ लगाएगा उसको सम्मान राशि के तौर पर सहयोग देने की बात की है। हमने एक परिवार एक पेड़ माँ के नाम, हर व्यक्ति एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाए, जिससे पर्यावरण भी सुधरेगा और अपने पूर्वजों के प्रति एक शांति जो उनकी आत्मा को वो भी शांति देने का काम करे, क्योंकि जब पेड़ पले बढ़ेगा तो पेड़ से जो ऑक्सीजन मिलेगी वो सभी समाज के काम है। ग्राम पंचायतों में पेड़ लगाने के लिए कोई नई मुहिम, आपकी नई योजना जिसमें ग्राम पंचायत सरकारी एक योजना बढ़ाने जा रहे हैं जो लॉन्चिंग होगी और जिसका पूरा प्रदेश में आपको पेड़ दिखाई देगा।